Hello students, very good morning to all of you. This is Sugan Chaudhary and today we will do our class 9th poem Rain on the Roof written by Cort Skinney. आज हम हमारी ये वाली पोएम करेंगे जैसे कि जो इसका नेम है रेन ऑन द रूफ, बारिश हो रही है कहाँ पे, रूफ पे, छत पे। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एंड इस वे से उन्होंने अपनी चीज़ें शेयर की हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. कि जब स्काई के अंदर जब पूरा का पूरा स्काई कवर्ड हो जाता है डार्क क्लाउड से, बिल्कुल घने घने बादलों से, और जब बारिश आने लग जाती है, क्या आपने कभी ध्यान से सुना है बारिश की वो सॉफ्ट सॉफ्ट जो रेन होती है उसकी पैटर का मतलब क्या होता है? दैट इज साउंड ऑफ रेन। रेन की वो आवाज़ को क्या आपने कभी आराम से सुना है? एंड जब आप अगर आपने सुना होगा तो आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आते हैं जब आप नेचर की इतनी अच्छी तरह से, लाइक इट्स अ सॉन्ग, इट्स अ पोएट ऑफ द अर्थ, तो जब आप इन सारी की सारी चीज़ों को सुनते हो तो आपको कैसा फील होता है? आपके माइंड में कौन कौन से थॉट्स आते हैं? सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। चलो पढ़ते हैं इस पोएम को कि पोएट क्या क्या, उनके माइंड में क्या क्या चीज़ें वो इमेजिन करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स करते हैं। होवर, जैसे जो मैं अंडरलाइन करती हूँ, होवर, स्टारी, मेलंकली, वीप्स, ब्लेस, कॉटेज चैम्बर, पैटर। ओके, सो होवर का मतलब क्या होता है? होवर का मतलब होता है टू मूव अराउंड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ मंडराना। ठीक है, जैसे कि फ्लावर होता है, फ्लावर के ऊपर कई बार बी ऊपर से जाती है, कई बार बटरफ्लाई जाती है। ओके, तो इस तरह से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ मंडराना, उसके ऊपर घूमना, दैट इज होवर। स्टेरी, स्टेरी का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो हमारा स्फीयर है, जो हमारी अर्थ है, दैट इज फुल ऑफ कवर ऑफ स्टार्स। तो ये स्टार से भरी हुई है, तो स्टार ही मतलब जहाँ पे आसमान में बहुत सारे स्टार्स हैं। मेलंकली, मेलंकली का मतलब क्या होता है? सैडनेस, यानी कि उदासी। कोई भी इंसान जब बहुत ज़्यादा उदास हो, दैट इज मेलंकली। उसके बाद है वीप्स। वीप्स मतलब क्या? वीप्स मतलब क्राई, रोना। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लिस। ब्लिस मीन्स व्हाट? ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। ब्लिस का मतलब क्या होता है? खुशी होना। उसके बाद ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, यानी कि वो उसकी जो पोएट है, पोएट के रूम की बात हो रही है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर इज अगेन व्हाट इज पैटर? पैटर इज द साउंड ऑफ द रेन, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। देखो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं? व्हेन द ह्यूमिड शेडोज, ह्यूमिड शेडोज का मतलब है जब बिल्कुल ब्लैक कलर के जो क्लाउड्स होते हैं वो आसमान में होवर करते हैं, यानी कि वो मंडराते हैं। ह्यूमिड शेडो क्यों बोला है उन्हें? ह्यूमिड का मतलब है क्योंकि बारिश आने से पहले जो डार्क क्लाउड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से भी उसका कलर क्या हो जाता है? पूरा का पूरा डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ह्यूमिडिटी होती है मौसम के अंदर, बस हमें सारी की सारी चीज़ें चिपचिपी सी फील होती हैं। सो वो शेडोज, वो क्लाउड्स, ह्यूमिड क्लाउड्स का मतलब क्या है? वो डार्क क्लाउड्स जो कि ह्यूमिडिटी से भरे हुए हैं। होवर मतलब मंडराते हैं। किस चीज़ के ऊपर मंडराते हैं? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स का मतलब क्या है? स्टारी स्फीयर्स का मतलब है जैसे कि आसमान के अंदर जो स्टार्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उसको वो कवर कर लेते हैं। तभी आपने कभी नोटिस किया होगा जब रात को बारिश होने वाली होती है तो आपको एक भी तारा नहीं दिखेगा, वहाँ पे कोई भी आसमान में कोई स्टार नहीं होगा, क्योंकि स्टार्स के ऊपर
जो क्लाउड्स हैं उसको कवर कर लेते हैं। मंडराते किसके ऊपर हैं? वो होवर कहाँ करते हैं? ऑफ ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, उसको वो कवर कर लेते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, एक तरह से क्या हो जाती है? डार्कनेस सी फैल जाती है चारों तरफ, उदासी सी आ जाती है, हमें ऐसे फील होता है बार बार बस अब बारिश हो जाए। हम कई बार ऐसे होता है ना, हमें ऐसे फील सा होता है कि बस अब बारिश हो जाए जल्दी से, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे मेलंकली मतलब सैडनेस, डार्कनेस मतलब पूरी की पूरी चीज़ें ब्लैक हो जाएंगी। जेंटली वेप्स इन रेनी टीयर्स, जेंटली वेप्स, जेंटली का मतलब क्या कि आराम से, वेप्स मतलब क्या होता है? क्राई होना। इन अब क्या होता है? हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट होती है। जेंटली मतलब हल्की हल्की, विप्स मतलब रोना। स्टार्टिंग में देखा आपने, पहले हल्की हल्की बूंदें आएंगी, फिर एकदम से तेज बारिश आती है। तो जेंटली आराम आराम से रोना इन रेनी टीयर्स, बारिश की बूंदें। अब वो जैसे बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है, ये तब का सिनेरियो है जब बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब बारिश आ जाएगी तो सिनेरियो एकदम से चेंज हो जाएगा। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, अब पॉइंट एकदम से बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। ब्लिस का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की वजह से। अब बारिश हो रही है बाहर एंड वो अपने कंफर्टेबली अपने रूम के अंदर अपने बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और वो पिल्लो को प्रेस कर रहे हैं, यानी कि वो पिल्लो के ऊपर, पिल्लो को उन्होंने अपने जैसे पिल्लो को वो ऊपर प्रेस कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, उन्होंने अपना फेस से अपने पिल्लो को दबा रहे हैं। मतलब उन्हें कितना, वो कितने सूदिंग मूड में है, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उन्हें कितना रिलैक्सिंग फील हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें भी इमेजिन करते हुए। कहाँ पे? ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड। अब जो उनका जो रूम है वो क्या है? कॉटेज चैम्बर, जैसे कि कॉटेज बने होते हैं जिनकी थोड़ी सी तिरछी छत होती है, वो उनका कॉटेज बना हुआ है। तो वहाँ पे अपने बेड पे अपने रूम के अंदर वो आराम से रिलैक्सिंग मूड में है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। पैटर मतलब वो आराम से लेटे हुए हैं, सुन रहे हैं क्या? लिसनिंग टू द पैटर, पैटर मतलब साउंड ऑफ रेन, रेन की साउंड को वो आराम से सुन रहे हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो रेन उनकी रूफ के ऊपर गिर रही है, आवाज़ आती है ना गिरने की। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साउंड नहीं करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा साउंड करती हैं। तो जब वो लेटे हुए हैं बेड पे तो उन्हें अपने छत के ऊपर से रेन की साउंड आ रही है कि बाहर बारिश हो रही है, और उन्हें ये इमेजिन कर करके चीज़ें सोच सोच के इस मूड में उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। Every tingle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle on the shingle. Tinkle का मतलब क्या है? Tinkle का मतलब है सॉफ्ट साउंड, बिल्कुल जो प्यारी प्यारी सी साउंड होती है, सॉफ्ट साउंड, हल्की हल्की सी आवाज़ होना, दैट इज टिंकल। शिंगल का मतलब क्या होता है? शिंगल का मतलब कुछ टाइल्स ऐसी होती हैं जो रेक्टेंगुलर बेसिस की होती हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स आप इस पिक्चर को देखिए। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो टाइल्स हैं वो क्या है? रेक्टेंगुलर उसमें है, इस तरह से टेढ़ी टेढ़ी बनी हुई हैं, रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं। अब जो इस तरह की जो टाइल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं शिंगल्स, शिंगल्स रूफिंग इसे बोलते हैं। अब इस तरह की जो रूफ होती है इसके अंदर बारिश की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। अब जैसे नॉर्मल रूफिंग के अंदर इतनी ज़्यादा साउंड नहीं आएगी प्रॉपर रेन की, बट इस वाली जो एरिया होगा यहाँ पे ये वाली रूफिंग की जाती है ताकि ना ही तो ऊपर पानी इकट्ठा हो, वो नीचे बह जाए, और साउंड भी इन सारी की सारी चीज़ों में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज कॉल्ड शिंगल। नाउ द पॉइंट इज सेइंग कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, कि शिंगल्स के ऊपर हर एक ड्रॉप की साउंड आ रही है। एवरी टिंकल, बड़ी सॉफ्ट सी प्यारी सी साउंड आ रही है। हैज़ एन इको इन द हार्ट। इको का मतलब क्या है? दैट इज रिपीटेड साउंड। आपने देखा होगा कई बार ऐसे, जैसे कि कोई भी एक बहुत बड़ा हॉल है, आप कोई भी वर्ड बोलते हो तो वो रिपीट होके आपके पास आता है। तो अब वो एक एक जो ड्रॉप है उसकी वजह से जो साउंड क्रिएट हो रही है, सो पॉइंट इज फीलिंग वेरी रिलैक्सिंग। तो वो बोलते हैं हैज़ एन इको इन द हार्ट, और मेरे हार्ट में वो चीज़ें रिपीटेडली प्रोड्यूस हो रही हैं, रिपीटेडली मुझे वो साउंड सुनाई दे रही है, एंड आई एम फीलिंग सो कंफर्टेबल है। एंड 1,000 ड्रीमी फेंसेस इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अब
बारिश हो गई, बारिश होने के बाद इतनी अच्छी साउंड आ रही है, पोएट बहुत ज़्यादा इजी मूड में है, वो आराम से लेटे हुए हैं, अपने पिलो को प्रेस कर रहे हैं अपने फेस से, मतलब वो आराम से लेटे हुए हैं अपने बेड के ऊपर, तो उन्हें इतना अच्छा फील हो रहा है, तो उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाएंगी, बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लग जाएंगे. देन ही सेज एंड 1,000 ड्रीमी फेंसेस, और बहुत ज़्यादा विचार उनके माइंड में, बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लग जाएंगे. ड्रीमी फेंसेस मतलब पॉजिटिव इमेजिनरी थॉट्स, सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आने लग जाएंगी, इमेजिन करने लग जाएंगे वो चीज़ों को, वो सारी की सारी कल्पनाएं वो लेटे लेटे कर रहे हैं. जैसे कई बार हम अकेले होते हैं तब भी हम करने लग जाते हैं. तो यहाँ पे बोल रहे बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी माइंड में. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी अभी तक जो मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स था, मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स था, अब मेरे माइंड में क्या हो गया, चेंज आना स्टार्ट हो गया, और अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी सा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और वही पुरानी पुरानी चीज़ें. होता है ना कई बार जब बारिश आती है तो हमें कोई रेन का इंसिडेंट याद आ गया, या फिर अगर फैमिली के साथ है तो फैमिली के साथ रिलेटेड हमें कुछ कोई चीज़ रिमेंबर हमें हो गई. एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और माइंड में बहुत ज़्यादा रिकलेक्शंस दोबारा से माइंड में विचार आने लगे. वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ as I listen to the patter on the rain upon the roof, weave their ear threads. अब आप ये चीज़ बताइए, देखो जैसे कि ऊन होती है, ठीक है, जो विंटर के अंदर जो हम स्वेटर्स होती हैं, ऊन होती है, तो मान लो एक थ्रेड है. अब ये एक थ्रेड से कोई भी चीज़ बनी इस तरह से, ठीक है, तो वो एक चीज़ बनी, तो आपने ये 2-3 चीज़ें ले ली. अब जो वो एक पर्टिकुलर आपका मेन थ्रेड होगा उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में थ्रेड्स होंगे. लाइक ये एक थ्रेड है तो बहुत ज़्यादा थ्रेड्स होंगे ये ऐसे ऐसे करके इसके अंदर, तब जाके वो एक बनेगा. और फिर अगर उन चीज़ों को कंबाइन कर दें तो फिर क्या होगा, हमारी बहुत सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो क्या होगा, वो आपस में क्या बना देंगी, वूफ बना देंगी. जैसे आज वाले टाइम के अंदर फिर भी जैसे कि कम यूज़ किया जाता है क्योंकि मशीन की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा होगी. लेकिन आप अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो. इस पिक्चर में क्या है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड्स हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर के थ्रेड हैं, फिर यहाँ पे रेड कलर के हैं, एंड फिर हमने इससे मिलके एक कारपेट बना लिया. अब इस कारपेट जो बना है कि हमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में कि ये इतने ज़्यादा बारीक बारीक इसके अंदर काम है, लेकिन अल्टीमेटली जो इस चीज़ की शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेड से हुई है. सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कंपैरिजन कर रहे हैं अपना किस चीज़ का, कि कैसे उनके माइंड का जैसे एक एक थ्रेड है, यानी कि उनके माइंड में जो एक एक मेमोरी है उसके बाद वो अल्टीमेटली वूफ में कन्वर्ट हो जाती है. यहाँ पे इसलिए पोएट ने लिखा है ना, वीव द एयर थ्रेड्स, यानी कि एक एक थ्रेड से उसके बाद एक, हम पता नहीं किस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, कहाँ से हम शुरुआत करते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा बड़े उन्हें मेमोरी उन्हें रिकॉल हो जाती है. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं सुनता हूँ अपने रूफ के ऊपर रेन की वो साउंड, रेन की वो आवाज़. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब उनके माइंड में सबसे बड़ी जो मेमोरी है वो किनकी आती है, उनकी मदर की. कि बारिश के अंदर उन्हें अपनी मदर की एकदम से मेमोरी उन्हें ध्यान आती है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन. अगोन का मतलब क्या है कि पास्ट टाइम को जो चीज़ रिप्रेजेंट करी है, मतलब बहुत साल पहले, अलॉन्ग अगो, दैट इज़ एगोन. जैसे वो करती थी बहुत टाइम पहले. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉइंट के डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब उनके सिबलिंग्स से है, उनके भाई बहनों से है. जैसे कि जब उनके भाई बहन जब छोटे छोटे वो होते थे तो उनकी मदर बारिश में क्या करती थी, वो सब के सब, जैसे हम किसी को प्यार से भी तो बोलते हैं नहीं डार्लिंग, यानी कि हम जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, जो लोग हमारे फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, सो वो उन सारे जो उनकी मदर है वो सब के सब लोग जब साथ होते थे, और तो उनकी मदर पॉइंट, उनकी मदर जो उनके सिबलिंग्स हैं वो सब जब साथ होते थे तो उनकी मदर, ईयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. ईयर का मतलब क्या है, ईयर इज़ अ ओल्ड फैशन वर्ड ऑफ बिफोर. जैसे बिफोर को पहले टाइम के अंदर क्या बोलते थे, ईयर. तो मतलब जब पहले वाले टाइम के अंदर उनकी मदर उन्हें ऐसे पीठ पे थपथपा के सुलाती थी टिल द डॉन.
डॉन का मतलब है सनराइज तक, जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक उनकी मदर उन्हें बड़े प्यार से सुलाती थी। तो जो ऑथर हैं वो अपनी मदर को याद करते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं कि बहुत साल पहले जो मेरी मदर है वो मेरे भाई बहनों को, सिबलिंग्स को, ठीक है, हमें मॉर्निंग होने तक हमें सुलाती थी ऐसे पीठ से थपथपा के। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। एंड जो पोएट है उन्हें अब भी याद है कि जिस तरह से उनकी मदर उनके साथ अफेक्शन थी या फिर उन्हें अफेक्शनेट होकर उन्हें देखा करती थी। तो जो पोएट हैं उनको अभी तक भी उनके लुक का, जिस तरह से वो देखती थी प्यार भरी आंखों से, उन्हें अभी तक भी उन सारी की सारी चीज़ें वो याद है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, लिसन, यानी कि किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनना, कि जैसे कि मैं सुनता हूँ टू दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या है, अगेन इट्स अ रिपीटेड साउंड ऑफ रेन। रेन की बार बार साउंड के आने की वजह से मैं इन सारी की सारी चीज़ों को दोबारा से सुनता हूँ, मतलब मुझे ये सारी की सारी चीज़ें मेरे माइंड में ये मेमोरीज आ जाती हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगलिंग्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जो रिफ्रेन हो रही है, जो रिपीटेड साउंड हो रही है रेन की, वो बार बार शिंगलिंग्स के ऊपर आ रही है। शिंगलिंग्स मतलब जो उनकी रूफ है, बताया था ना मैंने अभी, बाय द पैटर ऑफ द रेन, रेन की उस साउंड से। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अभी तक की पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सो लेट्स डू नाउ इट्स लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस। सो सबसे पहले इसके अंदर पोएटिक डिवाइस है, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो कोई भी जो दो वर्ड्स हैं वो सेम वर्ड से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट लाइन जो हमारी है उसके अंदर है ह्यूमिड होवर। यहाँ पे जो दो वर्ड्स हैं एक लाइन में, दोनों की साउंड वो एच एच वर्ड से स्टार्ट हो रही है। देन स्टारी स्फीयर्स, ऐसे ऐसे इनकी स्टार्टिंग हो रही है, दैट इज स्टारी स्फीयर्स। उसके बाद क्या क्या है स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास प्रेस पिल्लो, ये भी दोनों सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह उसे ट्रीट करना। जैसे कि डार्कनेस है, डार्कनेस का तो ब्लैक कलर होता है या फिर वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, बट अगर हमने बोल दिया, अगर हमने उसको मेलंकली के साथ उसको रिजेंबल कर दिया, उसको साथ रख दिया, यानी कि एक उदासी भरी डार्कनेस, तो क्या होगा, उसको उदास कौन होता है, जनरल ह्यूमन बीइंग ही होते हैं उदास, और तो कोई नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो उदासी है उसको यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया, डार्कनेस को पर्सोनिफाई कर दिया मेलंकली के साथ। नेक्स्ट इज हमारे पास जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है हमारा ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होता है, दैट इज साउंड ऑफ समथिंग, किसी भी ने किसी चीज़ की साउंड, लाइक जो कैट है उसकी साउंड क्या होती है, म्याऊ म्याऊ, है ना। तो ओनोमेटोपोइया इज द साउंड ऑफ समथिंग। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो क्या है, दैट इज पैटर। It means what? It means the sound of the rain. So this is onomatopoeia. अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चैप्टर के अंदर यही था इम्पॉर्टेंटली। एंड एक इम्पॉर्टेंट थिंग इसके अंदर थी कि इसका जो राइमिंग स्कीम है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। जैसे यहाँ पे आर से, फिर एस से, फिर एस से, फिर एस से, यहाँ पे जो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है जैसे कि यूजुअली हमें पोएम्स के अंदर मिलता है। सो एज सच देयर इज़ नो पर्टिकुलर राइम स्कीम। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम पूरी की पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ प्रैक्टिस इट्स क्वेश्चन आंसर। जो इनके क्वेश्चन आंसर्स उनके घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। हैव ए ब्यूटिफुल डे। स्टे सेफ, स्टे होम।